ज़रूरी है। सो इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था कि परसेंटेज क्या होता है, रेशियो टू परसेंट कैसे कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए थे उसमें। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे। सभी स्टूडेंट्स को ये चार्ट पता होना चाहिए, हमने जैसे कि ये 2 क्लासेस में हमने ये चार्ट डिस्कस किया हुआ है, तो सभी को ये चार्ट पता होना चाहिए। 1/2 इज 50%, 1/3, 1/4, सभी की वैल्यू, जो फ्रैक्शंस हैं सभी फ्रैक्शंस की परसेंट में वैल्यू क्या होती है, ये सभी पता होनी चाहिए आपको। एक बार देख लीजिए, अगर जो कोई फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर जिसको याद नहीं है तो एक बार आप देख लीजिए ये सारी वैल्यूज। ठीक है, और आप लोगों को मैंने ऑलरेडी सिखाया कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसा करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको अभी दे रहा हूँ, 25/3, दिस इज द फ्रैक्शन, इसकी परसेंट वैल्यू बताना है मुझे, इसकी परसेंट वैल्यू बताना है। 25/3 इज हाउ मच परसेंट? 8.33। यस, वेरी गुड। सो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, आप इसको क्या करना है कि थ्री, थ्री से पूरा पूरा डिविजिबल क्या होगा, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, बचा कितना 1। सो दिस इज 8 1/3% है, ये 8 1/3%, और 8 1/3 मतलब ही कितना होता है आपका, दिस इज 8.33%, 8.33%। ठीक है, वेरी गुड। अभी देखिए, लाइक 20%, 20% का मतलब क्या होता है, इट इज 20/100, राइट? 20/100, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। 20% का मतलब कितना होता है कि 100 आउट ऑफ, सॉरी 20/100, 100 में से 20। सो दिस इज द ओरिजिनल वैल्यू, जो भी हमेशा डिनोमिनेटर में होती है, दैट इज योर ओरिजिनल वैल्यू। और ये जो ऊपर 20 होता है, दिस इज योर रिजल्ट, दिस इज रिजल्ट। इसका मतलब क्या होता है कि 100 का 20% 20 होता है, 100 का 20% इज 20। अभी अगर आपको पूछा जाए कि 20% वैल्यू इंक्रीज हो गई, ये जो वैल्यू है 20% इंक्रीज हो गई, देन व्हाट यू डू, 100 + 20 कर दोगे, सो इट इज 120। अगर आपको बोला जाए कि 20% लेस या 20% कम हो गई वैल्यू, सो अगेन रिजल्ट को आप क्या करोगे, कम कर दोगे। 80। यस, तो 100 80 माइनस आएगा। 20, सो दिस इज 80। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस, ये इसका क्या है, सिग्निफिकेंस है। लेकिन हम हर बार इतने बड़े नंबर्स नहीं लेंगे, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, देखिए 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू ये देखिए 1/5 है। 1/5। यस, सो 1/5 का मतलब क्या है कि 5 अगर आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, 5 अगर आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, सो 5 का 20%, 5 का 20% क्या होता है, 1। 5 का 20% कितना होता है, 1 होगा। सो इफ आई से कि कोई भी वैल्यू 20% से इंक्रीज हो गई, तो पहले अगर 5 थी तो अब कितनी हो गई है, 6, 6 हो गई। और अगर कोई वैल्यू 20% से कम हो गई, 20% से कम हो गई, तब क्या होगा, 5 फोर माइनस फोर 1 इज 4। सो ये सभी को समझ में आ गई ये बात, कि ऊपर यस की जो सर। वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज योर रिजल्ट, और नीचे की जो वैल्यू होती है दैट इज ओरिजिनल वैल्यू। और ये जो 5 है इसका ये 20% है, 5 का ये 20% है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी 1/8, 12 1/2%, 12 1/2% कितना है, इट इज 1/8। सो 8 का 12 1/2% होता है 1, 8 का 12.5, 12.5% होता है 1। चलिए, होप सो यहाँ तक आपको सभी को क्लियर है। तो हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज आगे हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सी द थर्ड क्वेश्चन, Sonia purchased 80 meters of cloth, out of which 35% was used for making trousers. How much cloth was used by her for making trousers?
क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके पास कितना क्लॉथ है टोटल? 80% क्लॉथ है, आउट ऑफ विच 35% वॉज यूज फॉर मेकिंग ट्राउजर्स। उसमें से 35% का उसने क्या किया, ट्राउजर सिलाया। हाउ मच क्लॉथ वॉज ये यूज किससे किस बाय हर फॉर मेकिंग ट्राउजर्स? सो ट्राउजर्स के लिए कितना क्लॉथ यूज हुआ है? यस, वेरी गुड। सो सीधा सीधा आपको क्या करना है कि 35% की वैल्यू। 14। यस, 80 का 35% पूछा गया है आपको। 35%। सो वी ऑलरेडी नो, मैंने आप लोगों को सिखा रखा है कि जैसा 80 है, 80 इसका 10% कितना होता है? 80 का 10% कितना हो गया? 8, राइट। हमें कितना चाहिए? 35%। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 30% निकाल लेता हूँ। 30%। सो 30% की वैल्यू कितनी होगी? 8 3 जा 24, दिस इज 30% हो गया। 30%। 30%, ठीक है। अभी और 5% चाहिए, तो 10% की वैल्यू आपकी 8 है, तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी हाफ हो जाएगी, 4। सो +4, सो दिस इज 28। समझ में आया? ये आपका है 30% और ये है 5% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। सो टोटल आ गया 35%, दैट इज 28 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। क्या ये चीज सभी को समझ में आ गई? हमने शॉर्ट में कर लिया, ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको इतना लिख रखा है। अभी नॉर्मल जो मेथड है वो कैसा आएगा? 35% आप निकालोगे, 35% ऑफ 80, और फिर आप ये कैलकुलेट करोगे। 0 0, 5 से अगर करेंगे तो 5 2 जा 10, यहाँ पर 7, 2 से करोगे तो 4, सो 7 4 जा 28। बट हम माइंड में ओरली हम लोग फाइंड कर सकते हैं 80 का सीधा सीधा 35%। सो 80 का 30% हो गया 8 3 जा 24, और इसका 10% होता है 8, सो 5% हो जाएगा 4। सो सीधा सीधा बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए इट इज 28। चलिए सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल आर 1250। 40% of the students are girls. Find the number of boys. 750। Yes, very good. 750। Yes, very good, very good. See, total number of students, ये अपने आप में क्या होता है? टोटल मीन्स दिस इज 100%। 100%। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 1250। 40% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। इसमें से क्या हो रहा है कि 40% आपके गर्ल्स हैं। सो बॉयज कितने होंगे? 60%। बचे हुए बॉयज कितने होंगे? 60%। यस। सो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। सो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ बॉयज। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड 60% ऑफ 1250। सीधा सीधा क्या फाइंड करना है आपको? 60% ऑफ 1250। सो 60% ढूंढना है 1250 का। सो इसका 10% कितना हो गया? 10% की वैल्यू कितनी है? 125। आपको कितना चाहिए? 60%। सो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटू 6 करना है, इंटू 6। सो दैट कम्स आउट टू बी 750। सो 750 बॉयज। अंडरस्टूड दिस? बेसिक क्वेश्चन था। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन। William's salary was rupees 1140. His salary is increased by 16.66%. How much increase has he gotten? कितना इंक्रीज मिला है उसे? ठीक है, ग्रुप पे किसी ने डाला है, ईमान ने, कि अनेबल टू ज्वाइन। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए पीछे वाले क्वेश्चंस एकदम फटाफट हो गए, इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग रहा है आपको। चलिए ट्राई करिए, देन आई विल टेल यू कि शॉर्टली हम लोग शॉर्ट में कैसा सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को।
ओके, वी हैव द आंसर। आंसर दिया है 190। ओके, यस। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? विलियम सैलरी वॉज रुपीज 1140, सो दिस इज 100%, ये 100% उसकी वैल्यू है। हिज सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 16.66%। सैलरी का इंक्रीमेंट हुआ है 16.66%। सो कैन यू टेल मी द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 16.66? 1/6। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सो यहाँ पर आपको चाहिए 16.66, सो 16.66 ये रहा, तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? इट इज 1/6। 16.66 का फ्रैक्शन वैल्यू है आपका 1/6। 16.66 इज इक्वल्स टू 16.66 is how much? It is 1/6. जस्ट अ सेकेंड। 1/6, सो 1/6 का मतलब क्या होता है कि इफ 6 इज ओरिजिनल वैल्यू, 6 अगर आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, या फिर ओरिजिनल यू कैन से सैलरी है, सो हिज सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज हुआ है, सो दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट। सो 6 + 1, 6 + 1 इज हाउ मच? 7। सो अगर ओरिजिनल सैलरी उसकी 6 थी, उसका 16.66% यानी कि 1, सो 6 में 1 इंक्रीज हुआ है, तो हाउ मच? 7 हो गया। बट एक्चुअल में हमें क्या दिया गया है? विलियम्स सैलरी वॉज, इनिशियल सैलरी इज गिवन, इनिशियल सैलरी इज गिवन, सो 6 की वैल्यू इज गिवन 1140। हाउ मच इंक्रीज हैज ही गॉटन? इंक्रीज कितना हुआ है? इंक्रीज कितना हुआ? सो इंक्रीज इज वन पार्ट, इंक्रीज इज वन पार्ट। सो यहां से आप अगर वन पार्ट फाइंड करोगे, वन पार्ट, सो यहां से कितना आ जाएगा? 6 × 1 = 6, 5, 54, 6 × 9 = 54, 0। सो वन पार्ट इज इक्वल्स टू 190। सो इंक्रीज कितना हुआ है? 190 हो गया। इंक्रीज इज हाउ मच? 190। अंडरस्टूड? ये जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया है, डाउट किसी को? ओके, वेरी गुड। सो ये जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन और सेवेंथ क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया है, लेकिन फिर से हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हम फिर से सॉल्व करेंगे। चलिए, अगर लास्ट क्लास अटेंड किए तो आप ये इजीली सॉल्व कर पाओगे। सी द एट्थ क्वेश्चन। इफ 930 इज एडेड इन अ नंबर, देन नंबर बिकम्स 444, 4/9% ऑफ इटसेल्फ। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। चलिए ट्राई करना है। सबसे पहले क्या करिए कि ये परसेंटेज इज गिवन, सो इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा वो मुझे बताइए। ट्राई टू फाइंड द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ दिस परसेंटेज। किसी का आया फ्रैक्शन वैल्यू? 400/9। ओके, सो दिस इज योर 444, 4/9। सो कैन आई राइट दिस एज 400 प्लस 444/9? हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, राइट? सो 400%, और दिस इज ये इतना परसेंट। सो 400% मीन्स कितना होता है? 4, क्योंकि 100%, 100% यानी कितना होता है? 1। 200% इज 2, 300 इज 3, सो 400% इज 4 प्लस 44 4/9। 44 4/9 का फ्रैक्शन बताइए जल्दी से। यहाँ पर 9 है। 44 4/9, यहाँ से देखिए, 44 4/9। यस, ये देखिए, फोर सी इंटू दिस फोर बाय वैल्यू। नाइन ये वाली वैल्यू देखिए कैसे निकाल रहे हैं हम लोग कि 11 1/9, 11 1/9 की वैल्यू, 11 1/9% इसकी वैल्यू, ये कितना होता है आपका? दिस इज 1/9। आपको कितना चाहिए? आपको चाहिए
44 4/9, तो दोनों तरफ आपने क्या किया है, 4 से मल्टीप्लाई किया है। सो 44 4/9 इज योर 4/9। दिस इज द फ्रैक्शन। और लास्ट क्लास में मैंने आपको ये सारे फ्रैक्शंस लिख के भी बताए थे। सो 44 4/9 इज 4/9। यस। सो ये कितना हो गया, दैट इज 4/9। क्लियर है। सो इसे आप अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 9 4 जा 36, 36 प्लस 4 इज 40/9। ये आपका आ गया वैल्यू। ये परसेंटेज, ये जो परसेंटेज है 444 4/9%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमने ढूंढ ली, दैट इज 40/9। अभी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है। इफ 930 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स दिस। 930 ऐड करने पे ये नंबर बन जाता है। सो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर, दिस इज व्हाट योर रिजल्ट। रिजल्ट, ठीक है। तो आपने 9 में कितना ऐड किया होगा तब 40 हुआ है। ओरिजिनल वैल्यू 9 में कितना ऐड किया है तब 40 होगा। 51। यस, वेरी गुड। सो आपने ऐड कितना किया, 31 यूनिट्स। सो 31 यूनिट्स, और यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू दिया है, कितना ऐड किया है, 930। सो 31 यूनिट्स मीन्स इट इज 930 गिवन। सो यहाँ से हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। सो 31 3 जा 93। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 30। सो अभी जीरो। क्या बोला है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कौन सा है, ओरिजिनल नंबर तो आपका 9 है। सो 9 × 30, सो दिस इज 30। 270 इज आंसर। क्या किसी को डाउट है, एक बार फिर से समझना है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में। सीधा सीधा परसेंटेज जो दिया है उसका मैंने फ्रैक्शन निकाल लिया। और इस फ्रैक्शन का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि डिनोमिनेटर इज योर ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ऊपर की जो वैल्यू होती है दैट इज रिजल्ट। क्वेश्चन में दिया है कि 930 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स दिस मच। और हमारा रेशियो कितना है, 40/9। सो 9 में हमने 31 ऐड किया तब 40 हुआ है। बट एक्चुअल में कितना दिया हुआ है, 31 इज गिवन एज 930। सो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 30। ओरिजिनल नंबर पूछा है, ओरिजिनल नंबर। सो ओरिजिनल नंबर इज 9। सो 9 × 30 इज 270। आई होप सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। और इसके ऊपर के जो दो क्वेश्चंस हैं जो हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किए, वो भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करिए सभी स्टूडेंट्स। 9th क्वेश्चन। अगर आपको ये परसेंटेज फ्रैक्शन समझ में आ रहा है तो इंटरेस्टिंग क्लास होगी आप लोगों के लिए ये। इफ 16 is added in a number then result becomes 116 2/3% of itself. Find the number. चलिए। सो 116 2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। 100 प्लस 16 2/3। यस सर, वेरी गुड। सो 116 2/3%, I can write it as 100% 96। प्लस 16 2/3%। यस सर, आपका आंसर करेक्ट है, 96, वेरी गुड। सो 100 प्लस 16 2/3, 100 इज हाउ मच, 1। और 16 2/3, 16 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू बता सकते हो आप। 1/6। यस, 1/6। सो बार बार चार्ट दिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। सो 16 2/3 इज 1/6। सो दिस इज व्हाट योर 7/6। 7/6। यस। सो 116 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है कि वो 7/6 है। 6 आपका हमेशा होता है ओरिजिनल नंबर या ओरिजिनल वैल्यू। क्वेश्चन में बोला है इफ 16 इज एडेड इन अ नंबर, मतलब इस नंबर में 16 ऐड किया होता। हमारे केस में क्या हो रहा है, हमने 1 पार्ट ऐड किया है। सो 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 16। 1 की वैल्यू है 16। पूछा क्या है कि फाइंड द नंबर। फाइंड द नंबर मीन्स फाइंड द ओरिजिनल नंबर। सो ओरिजिनल नंबर इज 6। सो 6 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू 16 है। सो दैट इज 16 6 इज 96 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट।
समझ में आया सभी को? ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द न्यू कॉन्सेप्ट। कल जब हमने क्लास एंड की थी परसेंटेज की, तब किसी ने सेम इस टाइप का डाउट पूछा था, तो आज हम लोग वो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे। इसको आप याद रख सकते हो ए बी कॉन्सेप्ट के नाम से, ए बी कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट